अभी हमारी उपस्थिति पटना जंक्शन के पास है। अभी माहौल चुनावी माहौल में हर कोई यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। आम जनता रख रहे हैं, प्रवक्ता के रूप में नहीं, एक आम जनता जो समझ में आए वो अपनी बातों को रख रहे हैं। आज हम एक चर्चा दिल्ली की कर रहे हैं। मनोज तिवारी जी पीसी करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, बोलते हैं कन्हैया जी पे वार करते हुए कि उनके जो नॉमिनेशन हुआ उसमें 8 का हार गया और 8 लोग गए थे जिसमें 4 तो कहड़वने गया था और वो कहार कब जाता है तो उन्हें मालूम है ये है। इस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब बताइए, जाति जो चंद्रवंशी के थे उन पे कहा इस तरह के बात कहाँ तक सही है? और इसका परिणाम ये हुआ कि आज जो हमारा पटना सिविल कोर्ट है उसमें केस दायर कर दिया गया और उस केस को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब सुनवाई वहाँ होगी। अब मनोज तिवारी और इसका विरोध न सिर्फ विपक्षी बल्कि बीजेपी के ही सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने कहा कि अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इन पे कार्रवाई होगी। हाँ, ये केस होने के बाद एक नया डेवलपमेंट ये रहा कि मनोज तिवारी ने माफ़ी मांगा, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि वो इस तरह के बात रख देते हैं इस तरह के जब सांसद होते हुए? मनोज तिवारी जी, ये असंसदनीय, आप इसको ये ओछी तरह की बात कहेंगे और उनके अंदर आप कह सकते हैं एक तरह से कि अज्ञानता भरा हुआ ये शब्द है। इस तरह की बंटवारे की, धर्म की, जाति की बंटवारे की बात करते हैं। ये इस तरह की उनकी मानसिकता को बतलाता है, इस तरह से बीजेपी की मानसिकता बताता है कि किस तरह के मानसिक है। और ख़ासकर मनोज तिवारी जी का, जो कि 2 बार से सांसद रह चुके हैं, इस तरह से ओछी हरकत, ओछी बातें, ये अशोभनीय बातें हैं, ये उनको शोभा नहीं देता। और कन्हैया कुमार जी को एक तरफ से ले लीजिए, कितने पढ़े लिखे और विद्वान आदमी है, जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, कितने बड़े पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं उनके ही आदमी ने ही इस तरह की बातें करने पर ओछी हरकत की है, जिनको भीमसेन जी ने आज पीएमएलए कोर्ट में दायर भी यहाँ सिविल कोर्ट में हुआ। इसको भीमसेन ने विरोध किया है, यहाँ एक वकील ने किया। भीम सिंह जी ने आपका विरोध भी किया इसका, और यहाँ सिविल कोर्ट में का है जी, बीजेपी के ही पार्टी का। इस तरह की मानसिकता बताता है कि आपको कन्हैया कुमार जी के खिलाफ इस तरह की ओछी बातें करना, जो कि एक छात्र संघ के, जेएनयू के छात्र रह चुके हैं, कितने पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं। और ये सब नाचने गाने वाले लोग हैं, इनके बारे में क्या कहा जाए। इनको जितनी आपकी शैक्षणिक योग्यता रहेगी, सोच रहेगी, सभी दिन आपने नाचने वाले चिंटुआ के पापा तो मम्मी किए हैं और ये सांसद में 10 साल से बैठे हुए हैं यही सब चीज़ करने के लिए। अब बताइए, इस तरह से जाति को तोड़ने की बात करना कहाँ तक लोकतंत्र में सही साबित करता है? ये तो जनता ही, आप लोग ही बता सकते हैं और ये लोग बता सकते हैं। बताइए आप लोग, कहाँ तक ये सही है? अच्छा, एक चीज़ और, ये जब कोर्ट केस किए तब इन्होंने माफ़ी के लिए अपने ये किया, इसके पहले नहीं मांगे? इसके पहले इसलिए माफ़ी नहीं मांगे कि ताकि इनको लगा कि ये बात बोलकर मैं अपने वाहवाही लूट रहा हूँ, और ये बातें को इन्होंने सिरे से हल्के में अपने बोल दिए, आपने बंटवारा कर दिया ताकि उनके ये जाति का प्रभाव उन पर नहीं पड़े। लेकिन जब इनके ही एक कोर्ट में जब FIR दर्ज हो जाता और इनके ही बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद जो थे भीमसेन जी, उन्हें जब अपना प्रतिक्रिया भी मांगना पड़ा। इनका विरोध भीम सिंह जो ने कहा कहड़वा 4 गो ही में आएगा, इसका विरोध मनोज तिवारी ने जो कहा कि 4 गो कहड़वा आया था उनके कन्हैया जी के इसमें, और कहड़वा कब आता है, तो इसका विरोध विपक्ष तो छोड़िए, उसका सत्ता दल का ही भीमसेन ने किया, बीजेपी का। इस पर आप क्या कहें? सबसे पहले मनोज तिवारी को सोशल मीडिया के जरिए हम कहना चाहते हैं, किसी भी जाति, धर्म, मजहब पर बोलने से पहले रोजगार पर बात कीजिए। किसी क्या बोलते हैं उसको, जाति विशेष टारगेट जो आप करते हैं कहीं से गलत है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है, और इससे देश का विकास नहीं हो सकता। देश को विकास से भटकाने वाली बात आप लोग करते हैं, और उसी का विरोध उन्हीं के भाजपा के नेता राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने किया। इसके लिए भीम सिंह को मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने ही पार्टी के ऐसे नेता को पकड़ा है जो सभी राज्यों की राजधानी के एक क्षेत्र के MP हैं, जिन पर बोलने का कोई लगाम नहीं है, कोई शऊर नहीं है, क्या बोलना चाहिए मंचों पर। तो ऐसे लोगों को आप ही ने पकड़ा है, तो ऐसे लोगों को तो आप ही ने पोस पाल रहे हैं। अब तो केस हो गया, माफ़ी तो उन्हें मांग लिया, लेकिन इसके पहले केस हो चुका है उन पे। अब वही पटना ही में केस हुआ है। अब तो PMLA एक्ट वही, अब तो जानेगा जो MP MLA कोर्ट है वही अब तय करेगा। अब तो माफ़ी मांगने के बाद भी अब तो केस तो चलेगा।
जब एफआईआर हुआ है तो ये एफआईआर माने कोर्ट में जाए और उसको कोर्ट उस पर जो सज़ा सुनाए, ताकि कानून भी एक चीज़ है, एफआईआर के जरिए उन पर कानूनी सख्ती की जाएगी तो आने वाला जो जनरेशन है वो इस तरह का किसी भी जाति धर्म मजहब के बारे में नहीं बोलेगा। बोलने से 100 मतलब पहले सोचेगा, किसी जाति विशेष को टारगेट ना करे। ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, यह हमारा मानना है। जैसा कि आप जानते हैं, मनोज तिवारी ने कहरवा शब्द का उपयोग करके बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि इसको लेकर पटना में ही केस दायर हो चुका है। सिविल कोर्ट में केस हुआ, उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया। ट्रांसफ़र होने का अब तो वो कोर्ट केस चलेगा। हाँ, माफ़ी उन्होंने ज़रूर मांग लिया, लेकिन आपको सोचना चाहिए, आप इतने बड़े सांसद हैं इस जगह के, इसके बाद भी मनोज तिवारी जी, अच्छा आपको बीच में एक चीज़ और हम पूछ लेना चाहिए। मनोज तिवारी जी ने कहा था कि 4 कहड़वा कब आता है ये आपको पता है, और इसको लेके आपको पटना में केस हो चुका है, वो एक वकील ने कर चुका है जो आपका सिविल कोर्ट में, अब एमपी एमएलए कोर्ट में वो ट्रांसफ़र हो चुका। इसके बाद आज मनोज तिवारी ने माफ़ी मांगा, अब तो केस चलेगा, माफ़ी मांगे जाए। और इसका विरोध बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने किया, विपक्ष तो छोड़िए। देखिए, ये लोग जो है ना, कभी विकास की बात पे लोग मुद्दा पे चुनाव लड़ते ही नहीं है। जो हमारी समस्याएं हैं, जो शिक्षा ऐसी चीज़ पे टैक्स लगता है, जो 18% टैक्स जो कोई भी कंट्री नहीं लेता है, इस पे विचार नहीं करेंगे। हॉस्पिटल जब महामारी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री थाली पिटवाते हैं, इस पे बात नहीं करेंगे। अभी कोरोना नहीं तो कम से कम हॉस्पिटल बनाया जाए, जो मतलब अगर आपदा आएगी तो उस पर सुधार होगी, इस पे लोग बात नहीं करेंगे। सिर्फ कन्हैया कुमार की ये बोलेंगे कि गैंग टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके 10 साल से कंटिन्यू आप प्रधानमंत्री जी हैं, आपके पास गृह विभाग आपके पास है, आप उसको खुलेआम क्यों छोड़ रहे हैं? भाई देशद्रोही है, आप उसको खुलेआम क्यों छोड़े हुए हैं? नहीं, इनको जाति सूचक शब्द उपयोग करना सही। हाँ, पहली बात तो इनको हंसदली रिंकिया के पापा विकास नाम के तो वो हमेशा दिल्ली के जरूर सांसद है, लेकिन हमेशा बिहार में इधर उधर दिखते हैं, दिल्ली में दिखते कहाँ हैं? जो विकास वहाँ का समस्या है वो नहीं। एक हमारे मनीष कश्यप भाई हैं, उन्होंने क्या बोल दिया पता है? हाँ। कि मनोज तिवारी जी 14,000 करोड़ रुपया के वहाँ मतलब दक्षिणी क्षेत्र में, वहाँ दक्षिणी क्षेत्र पड़ता है ना, वहाँ पे काम किए हैं। एक बात बताइए, एक सांसद का कोरोना काल से पहले 5 करोड़ मिलता था एक साल में, अब 7 करोड़ कर दिया गया है। तो अगर 10 साल होंगे तो कम से कम होगा, समझिए कितना होगा, 70 मतलब होगा 70। आप बताइए 14,000 करोड़ का कैसे काम, उसमें भी कोई भी संसद पूरा फंड में से काम भी नहीं करा पड़ता है। बहुत सा डालता है कि ये होना चाहिए, लेकिन उतना होता है कहाँ? फंड जाता। तो कैसे ये मनीष कश्यप को हम समझते थे कि बढ़िया चतुकार पत्रकार बनेगा, लेकिन इतना घटिया, इतना जगह चाटोगे मनीष भाई, इतना चाटोगे तुम यार, कम से कम कुछ अच्छा दिखाओ यार। चलिए, अध्याय बंद हो चुका है, मनीष कश्यप का अध्याय बंद हो चुका है। चलिए, अभी हम मनोज तिवारी जो बोले हैं ना, हाँ, देखिए बीजेपी जो कैंडिडेट जो देते हैं ना, पढ़ा लिखा शिक्षित होते हैं, जो इस तरह के मर्यादा में रह के बात और करें, इनका विरोध बीजेपी वाले ही किया, समझे? अब मनोज तिवारी ऐसे आदमी को दे देते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं हो, नाचने गाने वाले को बीजेपी टिकट दे देते हैं, और उस आदमी को बोलने कहाँ से आएगा? वो तो सुनिए ना, नाच गा के गए हैं ना, क्या बोले थे, चार कहार, इनको बोलने आता है? मर्यादा में रह के बोलिए ना मनोज तिवारी जी। आप चाहे किसी भी पद पे हैं, कोई भी हो, मर्यादा को रखिए, और मर्यादा नहीं रखिएगा तो एक आम आदमी भी केस करेगा और एक वकील भी केस करेगा। हाँ, आपको लड़ना ही पड़ेगा। स्वतंत्र है लोकतंत्र में, आप किस बात को कब कहते हैं सोचना होगा। आप उस पद का गरिमा को खो रहे हैं। अलग बात है आप विरोध करिए, लेकिन शब्दों का मर्यादा को कायम रखिए, क्योंकि शब्द का मर्यादा खोएगा तो एक आम नागरिक भी कोर्ट में केस करेगा और एक विधायक सांसद, जिसको भी समझ में आएगा केस करेगा, और आपको आना पड़ेगा। अब तो आपको केस लड़ना पड़ेगा, आपके माफ़ी से भी नहीं होगा। आपको जैसे सिविल कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर एमएलए एमपी कोर्ट में गया, अब वो आएंगे और आप केस को देखिए। अब इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।